गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एडवांटेज ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो क्या क्या फायदे होते हैं अगर हम बेसिकली स्टार्टिंग में ही किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तो उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम हैं, जैसे कि इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं तो अनसर्टेनिटीज नहीं रहती। अनसर्टेनिटीज मतलब अगर अनसर्टेनिटीज से मतलब है चेंजिंग, बार बार चेंजेस नहीं होते। अगर हम प्लान कर लेते हैं सिस्टमेटिकली, तो हमें ये मालूम होता है कि किस तरीके से हमारे काम को गो थ्रू करना है, किस स्टेप के बाद कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है, कौन वो काम करेगा। तो ये सारे जो विजन है हमारे सामने एकदम क्लियर होता है, तो अनसर्टेनिटीज नहीं रहती। प्लानिंग गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेजर to foresee various uncertainties which may because of changes in technology, taste and fashion of the people, etc. यानी मैनेजर्स को ये क्लियरली विजन क्लियर होता है कि हमको किस टेक्नोलॉजी पर काम करना है, यानी वही जैसे मैंने बताया कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन ये काम इम्प्लीमेंट करेगा। ये सारे जो चीजें हैं वो पहले से ही डिसाइड हो जाती है, अनसर्टेनिटीज नहीं रहती। ठीक है, तो प्लानिंग करने से हमारा अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो। सेकेंड इज फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव गोल्स। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा लक्ष्य हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होता है कि हमको ये काम इस समय में या इतने समय में ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो विजन बिल्कुल क्लियर होता है। So organization exists to pursue and achieve certain goals and objectives. Planning focuses on these objectives and direct action for achieving these objectives. ठीक है? A plan serves as a blueprint of the action to be followed for the achievement of the objectives. तो ब्लूप्रिंट हमारे सामने पहले से क्लियर होता है कि ये सारा काम हमको करना है, ये टास्क हमको कंप्लीट करना है और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप है जिसको फिनिश करना है। तो फोकस हमारा एकदम क्लियर होता है हमारे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल ऑपरेशन। इकोनॉमिकल यानी वेस्टेज नहीं। अगर हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग हो या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, वो हमारे पहले से ही प्लानिंग का पार्ट होता है। तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमिकल है यानी जो फाइनेंशियल टर्म्स है, फाइनेंशियल जो ऑपरेशंस है वो बहुत ही स्मूथ होते हैं और उनमें अनसर्टेनिटीज नहीं होती और वेस्टेज नहीं। ठीक है, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर inseparable. Planning provides the standard against which the actual performance can be measured and evaluated. So, actual performance is compared with standard fixed by the plan. Deviation, if any, is located. Control involves keeping activities on the predetermined course by rectifying deviations from plan. Thus, planning helps to control by setting standards and comparing actual performance. तो कंट्रोल क्या होता है कि प्लानिंग हमको हेल्प करती है कि जो स्टैंडर्ड है, जो हमने काम को करने का तरीका अडॉप्ट करना है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें क्या कोरिलेशन हमारा सेटअप हो पा रहा है या उनमें अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो हम प्लान, अगर हम बिफोर प्लानिंग करके चलेंगे तो उस पर हम एक प्रॉपर कंट्रोलिंग रख सकते हैं। सो इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल, एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर हम कोई भी प्लानिंग प्लान पहले से ही करते हैं तो प्लानिंग के जब प्लानिंग का फेजेस होते हैं उनमें हम पहले से ही हमें मालूम होता है, तो कई सारे अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भी अगर हमको कोई काम करना होता है तो कई सारे तरीके हमारे सामने आते हैं कि ये काम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये काम ऐसे भी कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक नया इनोवेटिव आइडिया भी माइंड में आ जाता है।
तो प्लानिंग क्या करती है? एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएट। इट इम्प्रूव्स मोटिवेशन। अगर जो गुड प्लानिंग होती है वो एंश्योर करती है अपने मैनेजर्स को, पहले से ही मोटिवेशन देती है कि आपको इस तरीके से ये काम करना है। अगर ये प्लानिंग पहले से ही माइंड में होती है तो टास्क का जो विजन होता है वो पहले से ही क्लियर होता है। तो डेफिनेटली इट इम्प्रूव्स द मोटिवेशन इन द मैनेजर्स। एंश्योर्स बेटर कोऑर्डिनेशन। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका पहले से ही सॉरी वर्क असाइंड होता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो इससे क्या होता है? बेटर कोऑर्डिनेशन भी जनरेट होता है। अवॉइड रैंडम एक्टिविटीज। अगर हम किसी भी काम को प्लान्ड वे में करते हैं तो जो रैंडम एक्टिविटीज होती है या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो जाता है, कोई भी काम 2 बार हो गया, या जो काम हमको नहीं करना था या जो काम हमें करना था वो 2 लोगों ने कर दिया, है ना। तो कभी कभी इस तरीके की एक्टिविटीज भी हो जाती है। तो अगर हम किसी भी काम को प्लान्ड वे में करते हैं तो हमारी जो रैंडम एक्टिविटीज है वो नहीं होती। इट इम्प्रूव्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ से मतलब है कि enables the organization to discover new opportunity and thereby shape its own future. It ensures the orderly process of the organization. The planning is essential to the successful functioning for every organization. It makes systematic, integrated, and orderly efforts. So, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ से मतलब है कि अगर हमारे पास हमने कोई काम करना है और हमारे सामने विजन क्लियर है, ये सपोज ये पर्टिकुलर हमको टास्क करना है, जैसे हमने बताया था कि एक किसी 2 कंपनीज को हमने सेम ऑर्डर दिया, एक को हमने दिया सेम ऑर्डर दिया और एक देखा गया कि एक कंपनी ने उसको कम बजट से, कम मैन पावर से और कम पावर यूज करते हुए, इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हुए उसको कंप्लीट कर दिया, और दूसरी ने वही काम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ लगाकर, ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर लगा के यूज किया। तो कंपटीशन यहाँ पर हो गया, 2 कंपनीज को हमने दिया। तो अब सेकंड वन को ये देखने की जरूरत थी कि ऐसे क्या रिसोर्सेज या कैसे क्या प्लानिंग करें हम कि आगे के लिए ये जो हमारी प्रोग्रेस है इसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो प्लानिंग क्या करती है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी देती है और उससे हम ये देख पाते हैं कि कौन सी क्या वीकनेसेस हमारी रह गई, क्या कमी हमारी रह गई, जिससे कि इसको हम इस पे हम वर्कआउट करें और हम एक अच्छा रिजल्ट दें। फोकस फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स। तो प्लानिंग हमारी क्या फोकस करती है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करती है। ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंस जो हमारा काम है, टास्क है उस पे फोकस करती है। ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस अ बेसिस फॉर टीम वर्क। Diverse groups cannot efficiently cooperate in joint projects without an integrated plan. Examples are numerous. Plumber, carpenter, and electrician cannot build a house without blueprint. प्लानिंग से क्या होता है कि एक टीम वर्क भी जनरेट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि अगर हमको कोई मकान में प्लम्बर का काम कराना है, कारपेंटर का काम कराना है या इलेक्ट्रीशियन का काम कराना है, तो उससे पहले हमको सारे पॉइंट्स की प्लानिंग करनी होती है कि यहाँ यहाँ हमको पॉइंट्स लगाने हैं, यानी एक ब्लूप्रिंट पहले तैयार करना होता है। अगर हम ब्लूप्रिंट नहीं तैयार करते तो कभी कभी सिस्टमैटिक नहीं हो पाता था। तो किसी भी काम को करने के लिए, या जैसे बताया गया कि एक घर में प्लम्बर का काम कराने के लिए हमको एक पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे। अगर हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसको फोकस करेंगे और हम तब काम को असाइन करेंगे तो हमारा काम ज्यादा इजीली पॉसिबल। हेल्प्स एंटिसिपेट प्रॉब्लम एंड कोप विद चेंजेस। यहाँ क्या है कि जब कोई मैनेजर्स प्लान करते हैं
It can help forecast future problem and make any necessary changes upfront to avoid them. तो वो पहले से ही कुछ फोरकास्टिंग करके कुछ प्रॉब्लम्स को पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं और फोरकास्ट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो हमको इस तरीके से इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है 1973 में, क्वार डंपिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस कैन always catch an organization short, but many changes are easier to forecast. Planning for these potential problems helps to minimize mistakes and reduce the surprise that inevitably occurs. अब क्या होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि किसी भी सपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहां पर एज ए फ्यूल जो है हमारा ऑयल यूज है। अब ऑयल की अगर ऑयल अगर हमारा 4 गुना महंगा हो गया, जैसे 1973 में हुआ था, 4 गुना महंगा हो गया, तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स की जो कॉस्टिंग होगी डेफिनेटली हाई हो जाएगी या हाइक हो जाएगी। तो इस तरीके की प्लानिंग कोई भी प्रोडक्शन करते समय भी इस तरीके की प्लानिंग में जो है वो पहले से ही प्री डिफाइंड होनी चाहिए। अगर ये सिचुएशन आ गई तो इस सिचुएशन का क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी प्लानिंग में रिजॉल्व हो सकती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इकोनॉमी इन ऑपरेशन से मतलब है इन केस ऑफ प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल the objective of organization are decided and then the best course of action can be adopted for achieving these goals is decided। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो ऑब्जेक्टिव उनको मालूम होता है, उसके वेरियस कितने कौन कौन से पैटर्न से करने के वो भी हमारे सामने आ जाते हैं, उनमें से हम बेस्ट को चुनते हैं कि ये बेस्ट तरीका है। In this way the operation that are selected for this purpose are better alternative but of all the alternatives that are available and is result in an economy in operation। तो इकोनॉमी को के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये देखते हैं कि बेस्ट ऑप्शन हमारे क्या हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारा निकल के रिजल्ट होते हैं हमारे बेटर प्लानिंग के। एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जैसे हमने बताया कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो कई सारे टाइप के जो सोल्यूशंस होते हैं वो हमारे सामने होते हैं और उनमें से हम ये बेस्ट देखने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई एक नया पैटर्न मिल जाता है कि अगर हम इस तरीके से काम करें जो कि क्या होगा, एक इनोवेटिव आइडिया होगा हमारे वर्किंग के। तो प्लानिंग क्या करती है, एनकरेज करती है इनोवेशन और क्रिएटिविटी, नए तरीके की प्लानिंग को, क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को एनकरेज करती है हमारी प्लानिंग। बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन मींस जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हमारे रोल्स डिसाइड होते हैं, तो रोल्स कब डिसाइड होंगे, बिफोर द प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो रोल्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारे रोल्स डिफाइन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स के, तो आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो as the organization goal are common, all the person make constant effort to achieve these objectives. At the same time, planning also helps in avoiding and the duplication of efforts. In this way, planning result in better coordination and ultimately result in the achievement of excellence। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग के थ्रू हम एक अच्छे और बेटर रिजल्ट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। So these all are the advantages of planning। Thank you so much. If you like my video, please subscribe.